हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं और बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। संप सभा के संस्थापक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए ये क्वेश्चन, बहुत बार आज का ये क्वेश्चन। संप सभा से संबंधित सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। संप सभा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर देखिए, संप सभा का संस्थापक कौन थे? मोतीलाल तेजावत, नानक जी भील, गोकुल भाई भट्ट या गोविंद गिरी? इसका सही आंसर होगा गुरु गोविंद गिरी संप सभा के संस्थापक थे। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। संप सभा के संस्थापक गुरु गोविंद गिरी थे, जिनके द्वारा भगत आंदोलन के दौरान भगत आंदोलन के दौरान इसकी स्थापना की गई। भगत आंदोलन के दौरान इसकी स्थापना की गई। और संप सभा की स्थापना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1883 में, 1883 में भगत आंदोलन था। उसका नेतृत्वकर्ता कौन था? गुरु गोविंद गिरी। और उन्होंने ही उस भगत आंदोलन के दौरान ही संप सभा की स्थापना की थी। संप सभा की स्थापना की थी। उसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा और गुरु गोविंद गिरी से संबंधित, यहाँ पर संप सभा की स्थापना के दौरान, भगत आंदोलन के दौरान यहाँ पे एक कांड हुआ था जिसका बोला जाता है मानगढ़ पहाड़ी कांड। मानगढ़ की पहाड़ी पर एक कांड हुआ था जिसे बोला जाता है मानगढ़ पहाड़ी कांड, जो कि कहाँ पे पड़ती है? मानगढ़ जगह कहाँ पे पड़ती है? तो आपको याद होना चाहिए, बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में ये जगह पड़ती है। यहाँ पर एक कांड हुआ था जिसको राजस्थान का जलियांवाला कांड भी बोला जाता है, जिसमें आदिवासी 1500 आदिवासी के आसपास लोग शहीद हुए थे, जिसे राजस्थान का जलियांवाला कांड भी, जलियांवाला बाग भी बोला जाता है। और इसका मानगढ़ पहाड़ी कांड हुआ कब था? ये डेट पूछी जाती है कई बार, तो आपको याद होना चाहिए 17 नवंबर 1913। 17 नवंबर 1913 में यह कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रूपा जी धाकड़ व कृपा जी, इसमें धाकड़ नहीं लिखा हुआ। रूपा जी धाकड़ व कृपा जी धाकड़ नामक किसान नेताओं का संबंध किस आंदोलन से है? बिजोलिया, बेगू, बूंदी या बरड़? इसका सही आंसर होगा बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। बेगू किसान आंदोलन हुआ कहां था? बेगू किसान आंदोलन हुआ किस जगह था? तो बेगू पड़ता है चित्तौड़ में। कहां पे पड़ती है ये जगह? चित्तौड़गढ़ में। तो चित्तौड़गढ़ में ये हुआ था। उसके अलावा हुआ कब था? तो आपको याद रखना है 1921 से लेकर के 25 के दौरान हुआ था। ये 1921 से लेकर के 1925 के दौरान हुआ था। और नेतृत्वकर्ता कौन था? तो आपको याद होना चाहिए राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी इसके नेतृत्वकर्ता थे। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? राम नारायण चौधरी। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा। रूपा जी धाकड़ व कृपा जी धाकड़, तो बेगू में जो किसान जाति थी वो कौन सी जाति थी? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ध्यान चाहिए धाकड़ जाति के किसान थे। किस जाति के किसान थे? तो आपको ध्यान चाहिए धाकड़ जाति के किसान थे। और रूपा जी धाकड़ व कृपा जी धाकड़ 13 जुलाई 1923 13 जुलाई 1923 को चित्तौड़गढ़ में गोविंदपुरा गांव में पुलिस फायरिंग में रूपा जी धाकड़ व कृपा जी धाकड़ की मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे। इस वजह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा रचित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है एग्जाम्स में। हीरालाल शास्त्री, भोगीलाल पांड्या, गोकुल भाई भट्ट या माणिक्यलाल वर्मा? इसका सही आंसर होगा माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा पंछीड़ा गीत गाया गया। अब एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो देखते हैं। ये जो पंछीड़ा गीत गाया गया था, यह बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान गाया गया था। किस किसान आंदोलन के दौरान? तो बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था, बिजोलिया किसान आंदोलन, उसके दौरान गया। और बिजोलिया जगह कहां पे पड़ती है? तो आपको ध्यान रखिए भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में यह जगह पड़ती है। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान चाहिए। और पंछीड़ा गीत किसने गाया था? माणिक्यलाल वर्मा ने। जब ये बिजोलिया किसान आंदोलन पूरा हुआ था, समाप्त हुआ था, तब यह गीत गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? स्टार लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। काफी बार आ चुका है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? एलडीसी का जो पेपर हुआ था उसमें भी यह क्वेश्चन आ चुका है। विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारठ, गोपाल सिंह खरवा या अर्जुनलाल सेठी? इसका सही आंसर होगा विजय सिंह पथिक। कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? विजय सिंह पथिक। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह गुज्जर।
भूप सिंह गुज्जर, जो कि बुलंदशहर यूपी के निवासी थे, जो कि बुलंदशहर यूपी के निवासी थे और बिजौलिया किसान आंदोलन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा चांसेज है एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने के। अंजना देवी चौधरी, रत्ना शास्त्री, रमा देवी पांडे या मणि बहन पांड्या, इसका सही आंसर होगा अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे अब अपन। आंदोलन के दौरान पहली गिरफ्तार होने वाली महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी, इसका सही आंसर हो गया अंजना देवी चौधरी। अब अंजना देवी चौधरी राम नारायण चौधरी जी की पत्नी थी। राम नारायण चौधरी जी की पत्नी थी, जो भी अपन ने ऊपर पढ़ा था, जिन्होंने बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, वो कौन थे? रामनारायण चौधरी थे। और ये कहां की थी? अजमेर की। ये कहां से बिलोंग करते थे? तो अजमेर से। रामनारायण चौधरी और ये अजमेर से बिलोंग करते थे। उसके अलावा इन्होंने 1939 में सीकर में रहते हुए एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। एक सत्याग्रह का इन्होंने नेतृत्व भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तमंचा शाही सिक्का कहां का प्रसिद्ध है? स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमंचा शाही सिक्का कहां का प्रसिद्ध है? डूंगरपुर, जोधपुर, जयपुर या धौलपुर, इसका सही आंसर होगा धौलपुर। धौलपुर का तमंचा शाही सिक्का प्रसिद्ध है। जयपुर का जाड़शाही, बता चुका हूं ये पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जोधपुर का अपन बात कर चुके हैं। डब्बू शाही सिक्का कहां का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाबू महाराज का मेला कहां बढ़ता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। बारा, धौलपुर, सवाई माधोपुर या भीलवाड़ा, इसका सही आंसर होगा धौलपुर जिले में। बाबू महाराज का मेला कहां बढ़ता है? धौलपुर जिले में। और निहाल टावर का घंटाघर कहां पे स्थित है? वो भी कहां पे है? धौलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्वालों के देवता के रूप में किन्हें जाना जाता है? हरिराम बाबा, भूरिया बाबा, देव बाबा या मल्लीनाथ? मल्लीनाथ जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देव बाबा। ग्वालों के देवता के रूप में किन्हें जाना जाता है? देव बाबा। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, देव बाबा किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो आपको ध्यान होना चाहिए मेवात क्षेत्र में। मेवात क्षेत्र से संबंधित है ये। मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र है वो मेवात क्षेत्र कहलाता है। और इन्हें ग्वालों के देवता किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इन्हें पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था, इसी वजह से इनको ग्वालों के देवताओं के रूप में जाना जाता है। और इनकी मुख्य पूजा स्थल पूछा तो आपको ध्यान रखना है नगला जहाज भरतपुर। नगला जहाज भरतपुर नामक जगह पे इनकी मुख्य पूजा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। इसका सही आंसर बताइए, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा या डूंगरपुर? इसका सही आंसर होगा प्रतापगढ़ जिले में। गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्रह्मा मंदिर कहां स्थित है? पुष्कर, मेड़ता, सालासर या नाथद्वारा? इसका सही आंसर क्या होगा? पुष्कर। इसका सही आंसर होगा पुष्कर जिले में स्थित है। सॉरी, पुष्कर जो कि जगह कहां पे पड़ता है? अजमेर में। पुष्कर जगह किस जगह हो गया? आपको ध्यान चाहिए अजमेर जिले में ये पड़ता है, जो कि प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर पुष्कर अजमेर में है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए इसमें, इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो आपको ध्यान चाहिए गोकुल चंद पारिक के द्वारा इसका निर्माण किया गया। और एक इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा लीजिएगा कि इसे भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया गया और केंद्र सरकार के द्वारा यह कार्य किया गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।